सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास डिटर्मिनेंट से ही जुड़ी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन जीरो है तो वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप पूछोगे कि एक नॉन जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है? यस, इट्स पॉसिबल। मान लो मेरे पास यही मैट्रिक्स है, ये क्लियरली नॉन जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में तो सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एंट्री नॉन जीरो है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री अगर मैं इसको लिखूंगी तो इसको क्या लिखूंगी, 0 इंटू C11 प्लस 0 इंटू C12 प्लस 1 इंटू C13। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, सिर्फ C13। C13 कैसे निकालेंगे हम, M13 करके। M13 कैसे निकलेगा, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। ओके, तो ये है हमारे पास एक तरह से सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब हमारे पास आगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज निकालने के लिए अब हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनेंट जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि जो डिटर्मिनेंट चाहे आयत रो के अकॉर्डिंग करो चाहे जे कॉलम के अकॉर्डिंग करो तो उसकी वैल्यू सेम आती है। ठीक है, अब ट्रांसपोज के केस में क्या हो जाएगा, वो जो अगर हमने ए की हमने रो के अकॉर्डिंग देखी तो ट्रांसपोज के केस में वो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हो जाएगी, तो वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। मतलब कि हमें क्या मिला कि ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज भी बराबर होती है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज के सारी चीजें बराबर होती हैं। नेक्स्ट जो केस है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब हमने ट्रेस के केस में क्या पढ़ा था कि ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी, बट डिटर्मिनेंट के केस में ये चीज नहीं होती। डिटर्मिनेंट के केस में क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, और ट्रेस के केस में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो लेकिन इस केस में ये नहीं होता। डिटर्मिनेंट के केस में, डिटर्मिनेंट के केस में जो डिटर्मिनेंट ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस है वो नॉट इक्वल टू होता है सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा आगे मॉडिफाइड वर्जन है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का पावर निकालना चाहते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो एंड देन उसका पावर ले लो। क्यों? क्योंकि अगर हमने ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम उसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू स्क्वायर। अब हम अगर इसी प्रॉपर्टी को आगे इलेबोरेट करेंगे फॉर एन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस तो ये क्या आ जाएगी, ए रेज टू पावर एन का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n।